गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर के बारे में। चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। प्रिपरेशन ऑफ ईथर। फर्स्ट मेथड होता है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। क्लियर? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल जब इसका यूज करते हो तो जो ईथर बनेगा वो ईथर होता है सिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर जनरल फार्मूला आर एग्जाम्पल्स में होते हैं CH3O, CH3, C2H5O, C2H5। ठीक है, जहाँ दोनों कैपिटल क्या होते हैं, समान होते हैं। डिहाइड्रेशन ये बना है डी प्लस हाइड्रेशन। देखिए हाइड्रेशन मीन्स क्या होता है, H2O, और डी मीन्स क्या होता है, लॉस। तो क्या हो गया, लॉस ऑफ H2O। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो एल्कोहल है उसमें से H2O क्या होता है, निकल जाता है। इट मीन्स क्या, एलिमिनेट हो जाता है। एलिमिनेट कौन हुआ, H2O। क्लियर? प्राइमरी एल्कोहल क्या होते हैं, ऐसे एल्कोहल जिसमें कैपिटल आर हो। इट मीन्स ये कार्बन एल्कोहल और ये कार्बन किसी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। इट मीन्स दिस इज प्राइमरी एल्कोहल। तो ये हमारा एक प्रकार का क्या है, कैपिटल आर। तो प्राइमरी एल्कोहल को जनरली हम लिख सकते हैं RCH2। देखिए RCH2OH। क्लियर? हमने क्या लिखा, RCH2OH। ठीक है ना? इसको मैंने हीट किया, ठीक है, इसको मैंने हीट किया 413 केल्विन। तो यहाँ पे हम लोग को मिलता है ROR। देखिए ये क्या है, CH2OH। आर की वैल्यू आप लिख सकते हो CH3, चाहे आर भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इसके जरिए हमने दो मार्क यूज किए, क्योंकि देखिए यहाँ पे केवल एक है प्रोडक्ट हमारा बन रहा है, तो हर आर में कितने होने चाहिए, ये हमारे दो प्रोडक्ट होने चाहिए। इट मीन्स इसको मैं टू लिखूँ तो आप देख सकते हो RCH2OH, फिर RCH2OH। मैंने क्या किया था, जब इसको हम लोग डिहाइड्रेशन -H2O होना ही है, तो अगर मैं देखूँ तो ये आपका -H2O, तो क्या हुआ, RCH2 और बीच में हमारा क्या, तो यहाँ पे जो बनता है हम लोग का CH2 और ये दोनों को मिला हुआ, ये भी टोटल क्या है, कैपिटल आर। ये भी दोनों क्या है, कैपिटल आर। इट मीन्स आ गया। ये क्या है, हमारा फॉर्मेशन हो रहा है सिमेट्रिकल ईथर। क्लियर? दिस इज द इंपॉर्टेंट टेम्परेचर। ये टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए।
टेम्परेचर यदि आप अधिक कर देते हो तो वहाँ पे हमारा बन जाता है क्या, एल्कीन बनता है। चलिए पहले इतना आप नोट करिए, फिर टेम्परेचर को बढ़ा के आपको मैं बताता हूँ। क्लियर है? तो ये था RCH2 प्राइमरी एल्कोहल को 413 केल्विन पे आपने हीट किया आफ्टर। ये जो रिएक्शन होता है कंप्लीट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 इसकी उपस्थिति। क्लियर हो गया? प्रिपरेशन ऑफ ईथर, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। इस मेथड से हम लोग केवल सिमेट्रिकल ईथर बना सकते हैं। डिहाइड्रेशन, लॉस ऑफ H2O, एलिमिनेट होता है, H2O निकल जाता है। प्राइमरी एल्कोहल मैंने लिखा, प्राइमरी एल्कोहल वो होते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है ये किसी एक कार्बन से अटैच होता है। देखिए अगर यहीं पे फिर CH3 है सेकेंडरी, फिर CH3 टर्शियरी, लेकिन केवल एक कैपिटल R, एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी एल्कोहल। ये हमारा एक प्रकार का R है, तो RCH2OH। तो प्राइमरी एल्कोहल का कह सकते हो ये जनरल फार्मूला हो जाता है क्या, RCH2OH। जब आपने प्राइमरी एल्कोहल को 413 केल्विन पे हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, तो ये हमारा यहाँ पे ईथर का फॉर्म होता है। वो भी ईथर कैसा, सिमेट्रिकल ईथर। ठीक है ना? अब हमने देखा कि यहाँ पे जो ईथर बनता है उसमें कैपिटल R 2 होते हैं, अभी आपके पास कैपिटल R 1 है। इसका मीनिंग ये होगा कि ये इसकी जो क्वांटिटी है 2 यूनिट आपने यूज किया, RCH2OH। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, RCH2OH, H2O एलिमिनेट किया मैंने, क्या बचा RCH2 और सेंटर में क्या, तो आप देखेंगे ROR, ये RCH2, ठीक है ना? ये भी हमारा क्या है, कैपिटल R, ये भी कैपिटल R, तो R हो गया, O हो गया, इट मींस सिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन। क्लियर हो गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर रिलेशन है, कॉमन। ठीक है, अब चलिए इसको नोट हो गया आप लोग का। चलिए मैं इरेज करता हूँ। एक कंडीशन आती है यदि हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ये था हमारा RCH2OH जनरल फार्मूला। R को मैंने लिखा CH3, देखिए लिख सकता हूँ, और यहाँ पे फिर क्या CH2 ये ना O और कह सकते हैं H। ठीक है, देखिए CH3 इसको मैंने पुट किया, R की वैल्यू अभी मैंने क्या लिखा हुआ है CH3, तो CH3 हो गया, इधर CH2 हो गया, उससे अटैच हो। यदि मैंने टेम्परेचर क्या किया 443 केल्विन किया, ज़्यादा किया टेम्परेचर, मैंने कर सकते हैं कि यहाँ पे 443 केल्विन कर दिया, और मैंने इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 ये लिया हुआ कंसेंट्रेट। अब ये यहाँ से हमारा अल्कीन कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेनली जो रिएक्शन है टेम्परेचर पे क्या करता है, डिपेंड करता है। टेम्परेचर अल्कीन मीन्स ये H2 मॉलिक्यूल्स हमारे क्या होते हैं, टूट जाते हैं, ये H2 मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो जाता है। H2 मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो गया, केवल यहाँ पे ये हमारा H2, फिर आप देखते हो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है अल्कीन। अल्कीन का जो फर्स्ट मेंबर है, फर्स्ट मेंबर वो है क्या, C2H4, यही है, नाम क्या था, एथीन, क्या है, कॉमन नेम एथिलीन। इसका जनरल फार्मूला CnH2n होता है। जितने कार्बन रहेंगे उतने कार्बन से हाइड्रोजन क्या होता है, डबल, कार्बन 2 हाइड्रोजन 4, कार्बन 3 हाइड्रोजन 6, ऐसा होता है। तो ये था डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। यदि आपने टेम्परेचर अधिक किया
443 केल्विन। तो प्राइमरी एल्कोहल कन्वर्ट इनटू अल्कीन, आप ऐसे देख सकते हैं, आपने लिखा प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है ना। आपने टेम्परेचर 413 केल्विन, कंसंट्रेट H2SO4, यहाँ पे बन जाएगा आपका ईथर, ईथर बनता है। अच्छा, सेम कंडीशन आपने किया प्राइमरी एल्कोहल कंसंट्रेट H2SO4, टेम्परेचर 443 केल्विन, तो ये बन जाता है हमारा क्या, अल्कीन। वेरी इंपॉर्टेंट ये होता है, इंपॉर्टेंट क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर उसके लिए फॉर्मेशन ऑफ ईथर के लिए, फॉर्मेशन ऑफ ईथर के लिए, क्लियर हो गया। तो एक मेथड है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, टेम्परेचर होना चाहिए 413 केल्विन, तो हमारा वहाँ पर बनता है क्या, ईथर। अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो वहाँ पे वो हमारा प्राइमरी एल्कोहल कन्वर्ट इनटू अल्कीन में हो जाता है। ये क्लियर, नोट कर सकते हैं, इतना नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको नोट कराता हूँ, कंडीशन, सी कंडीशन, कंडीशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ईथर को बनाने के लिए कौन कौन सी कंडीशन एकदम नेसेसरी, ठीक है ना। फर्स्ट अभी हम लोग देखे हैं टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए। दूसरा क्या है, लेस हिंडर्ड होना चाहिए। और तीसरा है SN2 मैकेनिज्म होना चाहिए। SN2 का मीनिंग ये होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय दो, इट मीन्स जो रिएक्टेंट है, आप देख लीजिए थोड़ा सा हल्का सा रिएक्टेंट प्लस क्या, रिएक्टेंट, यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट, क्लियर। तो दोनों के कंसंट्रेशन पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन डिपेंड करता है, ठीक ना। इसके कंसंट्रेशन पे भी और इसके कंसंट्रेशन पे भी, ठीक ना। द प्रोडक्ट फॉर्म ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट, कर सकते हैं द प्रोडक्ट फॉर्म on the concentration of both reactant, ठीक है ना। दोनों के रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे ये क्या होता है, डिपेंड होता है, ठीक है। तो इसलिए SN2 मैकेनिज्म होता है, ठीक है ना। लो टेम्परेचर, लेस हिंडर्ड होना चाहिए, क्राउड आपका होना, ये मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये तीन पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें से दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, आपका लेस होना चाहिए, वहाँ पे फॉर्म होता है क्या, ईथर। हिंड्रेंस ये भी लेस होता है तो भी फॉर्म होगा क्या, ईथर। SN2 मैकेनिज्म है तो भी फॉर्म होगा क्या। तो ये 3 पॉइंट्स होते हैं ईथर को बनाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लेस टेम्परेचर, लेस हिंड्रेंस और SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म, अभी आपने जो पढ़ा था मैकेनिज्म किसका, फॉर्मेशन ऑफ ईथर का, और उसमें भी किसका, डिहाइड्रेशन। तो मैं लिखता हूँ मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है।
इसका जो मैकेनिज्म क्या है उसका इतना नोट हो गया है। मैकेनिज्म में देखेंगे पहले जो हमारा H2SO4 होता है, H2SO4 ये हमारा कन्वर्ट होता है H प्लस प्लस HSO4 1 ठीक है। सेकेंड फर्स्ट स्टेप में H2SO4 आयनाइज होता है H प्लस और HSO4 1 सेकेंड क्या होता है एडिशन ऑफ H प्लस इन एल्कोहल, एडिशन of H plus in alcohol, clear? Addition of H plus in alcohol, तो एल्कोहल जो प्राइमरी एल्कोहल क्या जाएगा फॉर्मूला RCH2OH और करके मैं लिख सकता हूँ CH3CH2O, क्लियर? इसमें देखिए एडिशन ऑफ H प्लस इन एल्कोहल, और भी एल्कोहल कैसा है 1 डिग्री प्राइमरी एल्कोहल का बेस्ट एग्जांपल CH3CH2OH, इसमें H प्लस का एड होना, वही स्टेप में आप लिखता हूँ, आप देखेंगे CH3CH2OH ये आपके लोन पेयर होते हैं, आपको पता है तो ऑलमोस्ट में 6 ये हमारे पेयर यहाँ पे हैं, तो ये दो आपके क्या है लोन पेयर। यहाँ पे आपने क्या किया H प्लस का हुआ होगा जब इलेक्ट्रॉन को इन्होंने क्या किया रिमूव किया होगा। चलिए देखिए 1 इलेक्ट्रॉन इन्होंने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया H प्लस यहाँ पे कर सकते हो E इज इक्वल टू क्या है 0, इलेक्ट्रॉन की कंप्लीटली क्या है 0 है। यहाँ पे हमारा क्या है ये रिच इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपके लोन पेयर है, तो ये एक्चुअली में एक बॉन्ड बनाता है इसके साथ, इसके हमारे ये हाइड्रोजन क्योंकि इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अभी जो ये सेकेंड स्टेप में क्या हो जाता है CH3CH हो गया, ऊपर भी H हो जाएगा, यहाँ से बॉन्ड बन गया, ये ऑक्सीजन H और यहाँ पे ये हमारा H हो जाएगा और यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा प्रोटोनिक, ठीक ना, ये प्रोटीनिक एल्कोहल है प्रोटॉन, ठीक ना, इसमें प्रोटॉन है प्रोटॉन इन एल्कोहल, प्रोटीनेटेड एल्कोहल ये बोल सकते हैं, ये है प्रोटीन। तो यहाँ पे CH3 यहाँ पे आपका ये क्लियर है यहाँ तक। अगेन देखिए एडिशन ऑफ H प्लस एसिड का H प्लस एल्कोहल में कैसे मिलता है, एल्कोहल का एग्जाम्पल CH3CH2OH, ये आप देखते हो दो लोन पेयर होते हैं, यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया डोनेट किया, तो ये हमारा दो इलेक्ट्रॉन इससे एक बॉन्ड बना लेते हैं और ऑक्सीजन हमारा शिफ्ट होता है कहाँ पे ऑक्सीजन, देख लीजिए CH3CH2 ये आप कर सकते हैं, ये हमारा बॉन्ड बन गया H प्लस यहाँ पे शिफ्ट हो गया, क्लियर, और ये अभी इसके पास लोन पेयर पुराने वाले आपके हैं ही, ठीक है, और ये आपका H क्लियर हो गया इतना, ओके इतना नोट करिए, फिर अगला स्टेप में आपको बताऊंगा। चलिए ठीक है आगे देखते हैं। यहाँ तक आपको मैंने बता दिया है, ठीक है, देख लीजिए दोबारा मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ, क्या था CH3H ये आपका ऑक्सीजन, इसके पास ये देखिए H है, इधर भी H है, दोनों के पहले से बचे हुए थे और ये क्या H प्लस, ठीक है, सबको समझ में आया इतना। अभी इलेक्ट्रॉन के पास यदि आप देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 6 7 ये ना, आप देखिए 1 2 3 4 5 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन,
होने कितने चाहिए थे 8। अच्छा, अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे, ये हमारे कोवेलेंट बॉन्ड है। आप जानते हो कि फ्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट है। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पूरे पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा फ्लोरीन, उसके बाद सेकंड पोजीशन आता है। मोर इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स कौन होते हैं, आप देख सकते हैं फोन, ये जो डेली यूज आप करते हो वही फोन है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। तो कार्बन की तुलना में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसकी क्या है, ज्यादा। तो ये क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना शुरू करता है। ठीक है, जब खींचता है तो यहां पे होगा क्या कि ये बॉन्ड हमारा क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। क्लियर, बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो अभी आपके सामने क्या आया, CH2 आया। अब ये प्लस यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो देता, ये इलेक्ट्रॉन जो भाई ये खींच लिया लेकिन इसने दे दिया, तो देने वाला क्या होता है, प्लस होता है। ये प्लस यहाँ पे ट्रांसफर हो गया प्लस, और प्लस क्या, H2। अभी हमारा CH3CH2 ये कार्बन पे प्लस चार्ज है, और जिस पे प्लस चार्ज होता है, ठीक ना, एनी एलिमेंट विच हैव प्लस चार्ज देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कर सकते हो, एनी एलिमेंट विच हैव पॉजिटिवली चार्ज, ठीक ना, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, देयर आर। अच्छा, कर सकते हैं कि दैट एलिमेंट, ठीक ना, दैट एलिमेंट है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन टेकन और एलिमेंट और आयन, जिसके पास भी प्लस चार्ज होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी है, डेफिशिएंसी। तो इस कार्बन के पास हमारा क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहां तक ठीक है, इसको मैं इरेज कर सकता हूं, इसको इरेज कर दिया मैंने, ठीक है। ऊपर वाला अभी आपके पास क्या बचा हुआ है, CH2 पे प्लस चार्ज, जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। अब देखिए, अगर दूसरा वाला मैंने क्या किया, सेकेंड प्लस किया, सेकेंड एल को हाफ, यहां पे मैंने प्लस किया, मीन्स क्या कर सकते हैं, CH3CH2OH। ये देखिए यहां पे इलेक्ट्रॉन रिच है, अधिक है, तो ये प्लस वाले की तरफ फेड हो गया यहां पे। तो आपके पास एक डायग्राम क्या बना, कर सकते हैं, CH2 क्लियर। अब देखिए यहां पे जो बन रहा है ये हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यही है ना, देख लीजिए ऐसा ही तो होता था, ये वाला CH3CH2OH। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं किससे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपके ऐड हो रहे हैं इस CH2 वाले से, क्लियर। देखिए यही इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो इस इलेक्ट्रॉन की कमी को 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो ऑक्सीजन के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचे, एक बॉन्ड बना लिए, दोनों मिलकर के इससे क्या बनाया, बॉन्ड बनाया, सही है। तो जब दोनों बॉन्ड बना लिया तो अभी आप देखो यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंस अधिक होने लगा, 1 2 3, ठीक है। तो यहां से ये बॉन्ड हमारा क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना। जब ब्रेक हो जाएगा तो
क्या कंडीशन हुआ, यहाँ पे आप देखेंगे CH3 CH2O, फिर इधर आपका क्या CH2 और क्या CH3 हो गया। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक हुआ। अब ये जो है, जो बॉन्ड ब्रेक हो गया तो इधर क्या हो गया, ये हमारा बॉन्ड ब्रेक हो गया कि H प्लस निकल गया। तो यहाँ पे आपका ईथर क्या हो गया, बन गया। और यहाँ पे H प्लस जो आपने यूज किया था स्टार्टिंग में, ठीक है ना, तो यहाँ से एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन कर सकते हैं। ये जो स्टेप है एलिमिनेशन ऑफ H प्लस, ये हमारा H प्लस एलिमिनेट हो गया। क्लियर, H प्लस। और जो आपके फर्स्ट स्टेप फर्स्ट में जो HSO4 1 माइनस था उससे H प्लस जुड़ जाता है, और फिर आपने जो यूज किया था कंसंट्रेट वो आपको मिल जाता है H2SO4। और इस प्रकार ये हमारा क्या सिमेट्रिकल ईथर, ये क्या है सिमेट्रिकल ईथर, डाई एथिल ईथर है ना, लिख लीजिए डाई एथिल ईथर है। और ये एक प्रकार का क्या है सिमेट्रिकल ईथर। बात वही हो रही थी, ये था आपका मैकेनिज्म। क्लियर हो गया, मैकेनिज्म आपको आ गया, ठीक है ना, नोट कर लीजिए मैकेनिज्म ऑफ। चलिए रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। जो मैकेनिज्म था, है ना, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एकदम आसान। पहला में क्या था हमारा, ठीक ना, जो आपने कंसंट्रेट एसिड लिया था कौन H2SO4, तो ब्रेकिंग आप कर सकते हो आयंस में कन्वर्ट होना, ठीक ना। तो फर्स्ट स्टेप में क्या था H2SO4 बिकम्स किसमें H प्लस प्लस SO4 HSO4 1 माइनस। सेकेंड एल्कोहल प्लस H प्लस, ठीक ना, तो प्रोटीनेटेड एल्कोहल प्रो, ऐसे कह सकते हो एल्कोहल विद H प्लस। देख लीजिए CH3 CH2OH, जब आपने H प्लस ऐड किया था तो क्या हुआ था CH3 CH2OH और यहाँ पे H प्लस, ऐसा आप ऐड हुआ था। डायग्राम में क्या बना था CH3 CH2OH H और H प्लस। तो फिर हुआ क्या सेकंड थर्ड स्टेप में एलिमिनेशन ऑफ वाटर। तो हुआ क्या, यहाँ से ये हमारा बॉन्ड ब्रेक होकर निकल गया था, तो H2O रिलीज हुआ, बचा क्या CH3 CH2 1 प्लस। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता था CH3 CH2OH प्लस CH3 CH2, ये तो यहाँ पे लोग फेल होते थे, ये आपका यहाँ पे फेल हो जाता था, आपको मिलता था CH3 CH2O CH2 CH3 और यहाँ पे ऐसा, ठीक है ना, ऐसा होता था। ये हमारा बॉन्ड ब्रेक हो जाता था, एलिमिनेशन ऑफ। तो नेक्स्ट स्टेप पांचवा था एलिमिनेशन ऑफ H प्लस आयन। ये टूट के H प्लस आपके निकल जाते थे और हमारा बचता था क्या CH3 CH2O CH2 CH3, ये हमारा क्या होता था ईथर आपका बन गया ईथर। और जो सिक्स स्टेप होता था H प्लस प्लस HSO4 1 माइनस, फिर आपका हमारा क्या होता था यहाँ पे का सकते बन जाता था H2SO4, जो आपने यूज किया था ये आपको मिल जाता है। तो आप यहाँ पे देखते हैं कि दोनों के कंसेंट्रेशन पे डिपेंड हो रहा है, एसिड के और आपका क्या हमारा एल्कोहल के, इसलिए जो ये मैकेनिज्म है SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। इससे केवल ओनली आप क्या प्रिपेयर कर सकते हो,
प्रिपेयर, ठीक है, क्या प्रिपेयर हो सकता है, सिमेट्रिकल ईथर, केवल आप फॉर्म कर सकते हो। क्लियर। तो फर्स्ट मेथड हम लोग सीख चुके हैं, एक और मेथड है, उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। इतनी आप तैयारी करिए मन से। ओके।